नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों एक के बाद एक नया सक्रिय चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है और लगभग 23 और 24 जुलाई के आसपास भी बंगाल की खाड़ी में भीषण चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है और उसका ट्रैक भी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान की तरफ रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके असर के कारण गंगा के मैदानी भागों पर भी मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करें तो 21 जुलाई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और जो निचले इलाके हैं गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर कंटिन्यू निरंतर मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि जो ट्रफ लाइन का असर है उस ट्रफ लाइन के कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से और अरब सागर की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी बारिश भी हो सकती है। लेकिन कई भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाएगा। गुजरात, राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता निरंतर देखी जा सकती है। मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम दक्षिण भारत के भागों पर देखा जाएगा। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा सभी भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। 23 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 23 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो मानसूनी हवाएं हैं वो नेपाल से होते हुए पहाड़ी भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग सभी भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लगातार मानसून की सक्रियता गंगा के मैदानी भागों पर देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर भी झमाझम बारिश हो सकती है, लेकिन भारी बारिश की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। गुजरात, राजस्थान की तरफ अभी भी मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर कंटिन्यू गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की आशंका 23 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 24 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 24 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। 24 जुलाई के दिन दक्षिण भारत की तरफ भी लगातार मानसूनी हवाएं अपना प्रभाव डाल रही है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, उधर मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी हिस्सों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। लेकिन दोस्तों जो मध्य भारत और पूर्वी भारत के भाग हैं इन क्षेत्रों पर जो बंगाल की खाड़ी में वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, उसके चलते मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों पर बारिश की तीव्रता कम रह सकती है। गुजरात, राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। 25 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 25 जुलाई के दिन उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में था वो दोस्तों 25 जुलाई के दिन इंटेंसिफाई होकर देश के पूर्वी हिस्सों पर पहुंच जाएगा, जिसके चलते ये देखने को मिलेगा कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन क्षेत्रों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी भीषण बारिश होने की आशंका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और राजस्थान के अधिकांश भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी, लेकिन इन भागों पर भारी बारिश होने की आशंका दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है और दक्षिण भारत के भागों पर लगातार झमाझम बारिश हो रही है। 26 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 26 जुलाई के दिन आप सभी लोग देख सकते हैं कि उत्तर भारत के मैदानी भागों पर जो झमाझम बारिश का सिलसिला देखने को मिल रहा था तो बारिश की इंटेंसिटी में कमी आ सकती है। इसके पीछे का कारण यह है कि मानसून की अक्षय रेखा का पूर्वी सिरा दक्षिणवर्ती होगा, तो उसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश, लेकिन तेज बारिश होने की आशंका बिल्कुल भी नहीं है। तेज बारिश की गतिविधियां अब दोस्तों गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, मध्य प्रदेश
प्रदेश, झारखंड और उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका है। धीरे धीरे दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कोंकण, गोवा, इन सभी हिस्सों पर भी हल्की वर्षा हो सकती है। और जो उत्तरवर्ती भाग है जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, इन सभी भागों पर भीषण बारिश होने की उम्मीद है। 27 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 27 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में मेजर परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा, उसकी डायरेक्शन यानी उसकी दिशा जो रहेगी वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूर्वी भारत तक रहेगी। तो कुछ ऐसा ही मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। 27 जुलाई के दिन गुजरात से लेकर राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी। मैदानी भागों की तरफ रुख करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर देखिए बारिश की संभावनाओं में कमी है, लेकिन हल्की वर्षा होने की आशंका है। तेज बारिश होने की संभावना इन क्षेत्रों पर 27 जुलाई के दिन दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। दक्षिण भारत के जो निचले इलाके हैं, इन क्षेत्रों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 28 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 28 जुलाई के दिन फिर से एक बार मौसम में ये परिवर्तन देखने को मिलेगा कि जो ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ थी, अब वो धीरे धीरे गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच रही है। तो अनुमान के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ 28 जुलाई के दिन देखा जा सकता है। और जो वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम था वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 28 जुलाई के दिन देखने को मिल सकती है। 29 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 29 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। अभी तक जो भारी से बहुत भारी बारिश की गतिविधियां सिर्फ मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन 29 जुलाई के दिन साइक्लोनिक सर्कुलेशन गंगा के मैदानी भागों की ओर पहुंच चुका है, जिसके चलते वो दोनों सागरों की तरफ से मानसूनी हवाएं अपनी ओर खींच रहा है। उसके कारण ये देखने को मिलेगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और बिहार के अधिकांश भागों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा हो सकती है। गुजरात, राजस्थान की तरफ हल्की वर्षा हो सकती है। लगातार मध्य प्रदेश से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन सभी भागों पर कंटिन्यू जोरदार बारिश होने की आशंका बनी हुई है। 30 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। तो 30 जुलाई के दिन देखा जाए मॉडल के अनुसार आप सभी लोग देख सकते हैं कि दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमजोर पड़ रही हैं। मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सहित इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, लेकिन उत्तर भारत और दक्षिण भारत के भागों पर मध्य भारत के भागों पर निरंतर दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता देखी जा रही है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है और पूर्वी भागों की तरफ भी भारी वर्षा हो रही है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।